बिहार राज्य वन्य प्राणियों के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। पूरे राज्य में हमने करीब 13 सेंचुरीज हम लोगों के पास हैं, जिसमें प्रमुखता से वाल्मीकि वन्य प्राणी आश्रणी, कैमूर आश्रणी, भीमबांध आश्रणी, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उसके अलावा पंत आश्रणी, राजगीर आश्रणी और बहुत सी पक्षी आश्रणी जैसे कुशेश्वर स्थान, बरेला, ये सब आश्रणियाँ जो हैं बिहार राज्य में हैं। जहाँ तक अगर बात करेंगे, स्टेट के पास एक टाइगर रिजर्व है जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित है। यही जो है वो राज्य का एकमात्र नेशनल पार्क भी है। हम वन बाय वन जो हमारे पास राज्य में सेंचुरीज और प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं उसके बारे में बताएंगे। जैसे वाल्मीकि टाइगर से शुरू करते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व राज्य का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था और यहाँ पर कंटिन्यूसली जो है वो टाइगर की पॉपुलेशन जो है वो पिछले 20 सालों में लगातार बढ़ी है। वर्ष 2008 में जहाँ हमारे पास रिकॉर्डेड केवल 10 की संख्या थी, वही आज 2018 की सेंसस में बढ़ करके जो है वो 31 हो गई है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के रिपोर्ट्स के अनुसार ये आंकड़े हैं। लगातार हम लोग वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जो है वो प्रबंधन के काम कर रहे हैं। ये प्रबंधन के काम ग्रासलैंड्स को डेवलप करना, जो वीड प्रजातियां हैं उन वीड प्रजातियों को जो है वो वहाँ से हटाना और वन्य प्राणियों का सेंसस का काम करना भी जो है वो हम लोगों का प्राथमिक दायित्व है। बेसिकली हमारा स्टाफ जो है वो वन्य प्राणियों से संबंधित जो भी आंकड़े हैं उन आंकड़ों को इकट्ठा करता है और इन आंकड़ों को हम लोग जो है वो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को उपलब्ध कराते हैं। वो सॉफ्टवेयर से डाटा को एनालाइज करता है और फिर वन्य प्राणियों की संख्या को जो है वो प्रतिवेदित करता है। तो अभी जो लास्ट सेंसस 2018 में हुआ है उसके अनुसार हमारे पास 31 टाइगर जो है वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में अवेलेबल है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बहुत ही इको टूरिज़्म के दृष्टिकोण से भी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया रहा है और राज्य के बाहर और इनफैक्ट इंटरनेशनल टूरिस्ट भी जो है वो इस एरिया में भ्रमण करते हैं और यहाँ की सफारी और यहाँ की जो इको टूरिज़्म सर्विसेज हैं उनसे जो है वो अत्यधिक रूप से प्रभावित होते हैं। जहाँ तक लोकल लोगों को इन्वॉल्व करने की बात है, हम लोगों ने जो स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उनको ट्रैकर्स के रूप में जो है नियोजित किया हुआ है, जो हमारे पूरे एरिया में जो है वो निगरानी रखते हैं और किसी तरह की कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट होती है तो उसको नोटिस में लाते हैं। इसके अलावा हमारे पास कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो बेसिकली एक बड़े हैबिटेट को कवर करती है। यह साउथ में जो है वो छत्तीसगढ़ से टाइगर की प्रेजेंस यहाँ पर भी है और रिसेंटली 2020 में जो है वो टाइगर कैमरेज में ट्रैप भी हुए हैं। यह भी एक बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट एरिया है और टूरिज़्म के हिसाब से जो है हम लोग इस एरिया को विकसित कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने तुतला भवानी में जो है हैंगिंग ब्रिज का निर्माण कराया है। साथ ही साथ जो है वो करकटगढ़ में एक इको पार्क का निर्माण भी कराया गया है। टूरिस्ट को फैसिलिटेट करने के लिए हम लोग गुप्ता धाम जाने वाली रोड का जो है अपग्रेडेशन कर रहे हैं और इस बरसात के बाद यह रोड जो है वो आवागमन के लिए जो है तैयार हो जाएगा। इसीलिए इसी प्रकार से जो करकटगढ़ में हम लोगों ने इको पार्क बनाया है, उस इको पार्क में जाने वाली रोड का उन्नयन कार्य भी जो है इस साल किया जा रहा है और इस बरसात के बाद जो है वो ऑल वेदर रोड के रूप में जो है वो टूरिस्ट जो है यहाँ जा सकेंगे। मुंगेर में हमारे पास भीमबांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यह स्थल जो है वो गर्म पानी के स्रोतों के रूप में जाना जाता है। इस स्थल पर भी हम लोगों ने इको टूरिज़्म की बहुत सारी सुविधाएं जो है वो पर्यटकों के लिए विकसित की हैं। स्विमिंग पूल डेवलप किया गया है, लैंडस्केपिंग किया गया है, चिल्ड्रन पार्क डेवलप किया गया है और भी जो भी टूरिस्ट अम्यूनिटीज़ हैं उन टूरिस्ट अम्यूनिटीज़ को जो है वो भीमबांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डेवलप किया गया है। काफ़ी संख्या में टूरिस्ट अब भीमबांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी जो है वो भ्रमण के लिए आते हैं। हमारे पास एक जू है जो संजय गांधी जैविक उद्यान के रूप में है। यह देश के प्रतिष्ठितम जू में से एक है और अभी जो भारत सरकार ने एक जू का क्लासिफिकेशन किया है उसको 15 सबसे अच्छे जू में जो है वो संजय गांधी जैविक उद्यान की गणना में भी संजय गांधी जैविक उद्यान भी उसमें शामिल हुआ है। जू में हमारे पास बहुत सारे एनिमल्स हैं और विशेष रूप से जिन्हें मैं मेंशन करना चाहूँगा वो है हमारा
राइनो का ब्रीडिंग सेंटर। यह देश का पहला राइनो ब्रीडिंग सेंटर है और हमारे पास अभी 13 की संख्या में जो है वो राइनोज़ हैं और उसकी ब्रीडिंग का कार्य जो है वो बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से जो है वो किया जा रहा है। जो पॉपुलेशन राइनो का हमारे पास संजय गांधी जैविक उद्यान में है, यह बेसिकली सेकंड वर्ल्ड में सेकंड है संख्या के हिसाब से। उसके अलावा हमारे पास और दूसरी आश्रयनियाँ हैं जो पक्षी आश्रयनी के तौर पर हैं, जैसे नागी और नकटी पक्षी आश्रयनी है, बरेला है, कुशेश्वर स्थान है, बेतिया के पास जो है उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इस तरह से इन एरियाज़ को जो है वो पक्षियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो है वो विभाग जो है विकसित कर रहा है। धन्यवाद।